Okay, ji, Assalamu alaikum dear student. We are here and I'm going to explain you just a procedure of the project mathematics, right? And before that, let me briefly explain you all about the cards. For those who don't know about how many cards are there and how they have to do the project, right? So first of all, if you have the cards, तो आप simple cards आपने 7 draw करने हैं, ठीक है. और अगर आपके पास कार्ड्स नहीं हैं या आपने कभी कार्ड्स देखे नहीं हैं या आपको पता नहीं है, वैसे ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको पता है किस तरह से होती है. देयर आर टोटल 52 कार्ड्स, ठीक है. उनमें से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, राइट. अब उन जो 26 रेड और 26 ब्लैक हैं वो फर्दर जो है वो 13 हार्ट्स, 13 डायमंड्स, 13 क्लब्स और 13 स्पेड्स के अंदर डिवाइड होते हैं, ठीक है. अब उनके अंदर जो नंबरिंग होती है, देखें 13 कार्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है. इस तरह से होते हैं, ठीक है. सब के पास एक एक ग्रुप होता है ऐसा, ठीक है. तो 13 ये 13 ये 13 ये 13 ये टोटल आपके पास कितने बन गए? 52 कार्ड्स, ठीक है. अब देखें, आपने कोई एक टिपिकली ड्रॉ नहीं करना, आपने तो रैंडम ड्रॉ करने हैं, ठीक है. अब वो किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल, अब इन सब में से, ठीक है, अगर आपके पास है तब भी, अगर नहीं है तब भी आप इनमें से डायरेक्ट कुछ भी लिख लें, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैंने 7 कार्ड्स उठाने हैं ना, ठीक है. मैं एक जनरल बात कर रही हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने एक ये कार्ड ले लिया, एक ये कार्ड ले लिया, ये मैंने पहले ग्रुप में से ले लिया है. फॉर एग्जांपल दूसरे ग्रुप में से मैंने एक ये ले लिया है, एक ये ले लिया है, 2 कार्ड्स ले लिए. तीसरे ग्रुप में से फॉर एग्जांपल मैंने एक ये ले लिया है, ठीक है. फॉर एग्जांपल एक ये ले लिया, ठीक है. अब ये कितने हो गए? 2 4 6. और फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक ये ले लिया, राइट. 7 कार्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. अब देखें, वो कह रहा है ड्रॉ 7 कार्ड्स. 7 कार्ड्स आपने ड्रॉ कर लिए. अब वो ये कह रहा है इन 7 कार्ड्स में अगर आपके पास, आपने इन्हें अरेंज करना है फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक. प्लस वो ये कह रहा है अगर इनमें से कोई एस आ गया है तो आपने उसे 1 कहना है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है. ये अप टू यू कि आपने, हर बच्चा जो कार्ड निकालेगा वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है. जिन जैसे ये मैंने उठाए हैं ना, आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी कार्ड इनमें से पिक कर सकते हैं, ठीक है. और कह रहा है कि अगर जो फेस कार्ड है, फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? किंग के ऊपर शक्ल होती है, क्वीन के ऊपर और जैक के ऊपर, ठीक है. और अगर कोई फेस कार्ड है तो आपने उसकी जगह पर क्या लिखना है? यू हैव टू राइट देयर एट 10, ठीक है. अब जो मैंने लिखे हैं उनमें से अरेंज अगर मैं करूँ तो देखें मेरे पास क्या है? 8 है. अब ये जो मैंने 7 कार्ड्स लिखे हैं वो कौन कौन से हैं? 7 कार्ड्स मेरे, ठीक है. एक मैंने उनमें लिखा है 8, एक मेरा है एस, एक मेरा है 5, एक मेरा है क्वीन, एक मेरा है 3, एक मेरा है 6 और एक है मेरा 9. ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ठीक है. उसने ये कहा है कि जो एस है उसकी जगह आपने क्या कंसीडर करना है? 1. और जो फेस कार्ड है उसकी जगह आपने क्या लिखना है? 10. गॉट इट. अगर आपने ऑलरेडी 10 भी सिलेक्ट किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. गॉट इट, ठीक है. आप अगर फेस कार्ड सेलेक्ट हुआ है तो ही होगा, अगर फेस कार्ड सेलेक्ट नहीं हुआ तो नंबर्स ही चलेंगे, कोई मसला नहीं है. अब इसको आपने अरेंज करना है. अब ये आपका डाटा बन गया है, ठीक है. इस डाटा को आपने, उसने आपसे सबसे पहले क्या कहा है? अरेंज करें, ठीक है. तो इसको मैं क्या कर लेती हूँ? अरेंज कर लेती हूँ. तो अरेंज करके देखें मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 सबसे छोटा है, वो पहले आना चाहिए, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7. ओके जी. अब कह रहे हैं कि आपने इसका मीन कैलकुलेट करना है. मीन कैलकुलेट कर लें. मीन का क्या फार्मूला होता है? एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन. तो आप इन सबको ऐड कर लें. 1 + 3 + 5 + 6 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय 7. ओके, दैट विल बी इक्वल टू, ओके जी. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू आर लेफ्ट एज सम 42 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 6. ओके, अब देखिए नेक्स्ट में उसने आपको क्या कहा? मीडियन. मीडियन आपने कैलकुलेट करना है. मीडियन आपके पास क्या होती है? मिडल वैल्यू, ठीक है. आप क्या करते हैं? n+1/2 से कैलकुलेट करते हैं. अब आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं? 7. 7 + 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4th वैल्यू, ठीक है. अब 4th पोजिशन जो है दैट इज़ गोइंग टू बी योर्स मीडियन. अब इसको चेक करें. चौथे नंबर पे क्या है? 1 2 3 4. 4th नंबर पे वी हैव 6. सो द 6 इज और मीडियन. गॉट इट. अब
तीसरे नंबर पर है कि आपने इसका मॉड कैलकुलेट करना है। ठीक है, मॉड क्या होता है? अ वैल्यू दैट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन द डाटा। ऐसी कोई वैल्यू है जो यहाँ रिपीट हो रही हो? नहीं। तो मेरा जो डाटा है उसमें कोई मॉड नहीं है। अगर आप में से किसी के कार्ड में, ठीक है, कोई नंबर रिपीट हो गया, जैसे 5 इधर से सिलेक्ट हुआ था तो 5 इधर से भी सिलेक्ट हो सकता था, ठीक है, तो तब आपके पास माइट भी 5 मॉड हो। अगर कोई ऐसा है जिसने 10 लिया था और फिर एक फेस उसके पास आ गया तो माइट भी 10 आ जाए हो। अगर इनमें से भी आपके पास कोई फेस आ जाता तो 10 दो दफ़ा आ जाना था, फिर आपका मॉड 10 हो जाना था। तो बात यह है कि मॉड मतलब ये सारा जो डाटा है और जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर बेस करेगा? आपके इस डाटा के ऊपर। ये डाटा आप कहाँ से लेंगे? फ्रॉम दीज कार्ड्स। और ये हर बच्चे का डिफरेंट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। इट डजेंट मीन कि ये सेम हो। ये सिर्फ मैंने आपको एक सैम्पल समझाया है कि आपके पास अगर कार्ड हैं तो आप उनको ड्रॉ करके देख लें कि वो कौन कौन से हैं, उनका नंबर लिख लें। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप खुद ज़बरदस्ती टिक कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप देखें वो कह रहे हैं कि आप ये एक दफ़ा आपने प्रोसीजर कर लिया, ठीक है। आप आगे सेकंड स्टेप देखें, अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो इंस्ट्रक्शंस में उसने आपको नेक्स्ट पे क्या बताया है? उसने ये कहा कि अब की बार भी सारा कुछ यही निकालना है, लेकिन अब की बार आपने 8 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। मैं डिफरेंट पेन से करती हूँ ताकि आपको ये पता हो कि ये वाले मैंने पहले के लिए किए थे। अब मैं किसी भी तरह से करती हूँ। अब मैंने 8 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सा करती हूँ? फॉर एग्जांपल इधर से मेरे पास 2 आया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर से मेरे पास 10 आ गया। फॉर एग्जांपल इधर से मेरे पास क्वीन आ गया। मतलब अब वो किसी भी तरह का हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे 2-2 लें, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से तो चूज़ नहीं कर रहे। आप कार्ड्स जब मिक्स चूज़ कर रहे हैं, मिक्स कार्ड्स हैं, वो मिक्स आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने कितने चूज़ कर लिए? 1 2 3। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल 4, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 6 7 8। अब मेरे 8 पूरे हो गए। स्टार्स वाले मैंने 8 कार्ड्स लिए हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सा डाटा है? 2 है, 10 है, क्वीन है, उसके बाद फिर 4 है, उसके बाद 7 है, फिर क्वीन है। नहीं क्वीन तो सॉरी उसके लिए थी, गलत कह दी मैंने। क्वीन पहले वाले की सिलेक्टेड है, मैंने ब्लू लेने हैं, सॉरी। इट इज़ 5 एंड इट इज़ 10 एंड इट इज़ जैक। ठीक हो गया। अब देखें उसने मुझे क्या कहा था? उसने मुझे ये कहा था कि फेस कार्ड को आपने 10 लेना है, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ठीक है। और डाटा को अरेंज करना है, ठीक है। अब मैं डाटा को अरेंज करती हूँ। व्हेन आई अरेंज द डाटा तो मेरे पास क्या आएगा? सबसे स्मॉलर वैल्यू आई हैव इज़ 2, उसके बाद 4 5 7 और उसके बाद 1 2 3 4 दफ़ा 10 है, 1 2 3 4 दफ़ा 10 है। ओके जी, अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीन आ जाएगा। मीन मेरे पास कितना आएगा? सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि इन सब को ऐड करें 40 प्लस 58, इन सब को प्लस किया मैंने तो 58 डिवाइडेड बाय 8 इट्स 7.25 आ जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से अगर आप इसके लिए मीडियन कैलकुलेट करते हैं, द मीडियन इज इक्वल टू द मिडल पोजीशन एंड द मिडल पोजीशन इज इसको अरेंजमेंट में ऑलरेडी ये है। मिडल पोजीशन कैसे आएगी? n+1/2th वैल्यू, यानी कि 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 8 + 1 इज़ 9/2, यानी कि 4.5, यानी कि एवरेज ऑफ 4th and 5th वैल्यू, यानी कि दैट इज़ इक्वल टू एवरेज ऑफ 4 + 5th वैल्यू। अब चौथे नंबर पे क्या है? 7 और 5th नंबर पर क्या है? 10। ऐसा ही है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 17/2 मीन्स इट्स 8.5। ओके, थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या चीज़ आती है? मॉड, और मॉड इस सिचुएशन में इसके पास कितना होगा? दैट इज़ 10। ओके, तो बात यह है कि मीन, मीडियन एंड मॉड बेसिकली दे आर दी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
तो इसलिए ये तकरीबन डाटा के सेंटर में ही आती है। हम देखें ना, देखें 7.25 भी इधर ही आ रहा है, 8 भी, 10 भी, यानी तकरीबन डाटा का दरमियान बनता है। ठीक है, इसी तरह से अब आपने यही प्रोसीजर करना है 9 कार्ड्स के साथ। ठीक है, कार्ड्स की सिलेक्शन, ये सारा जो डाटा है ना आपका, करना आपने यही काम है। कार्ड्स आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करने हैं। आई होप कि आपको उसके बाद आपकी फाइंडिंग्स हैं कि आपने जो है वो स्टेप्स लिखने हैं कि आपने क्या किया। पहले आपने कार्ड्स लिए, जितना भी आप लिखना चाहें। ठीक है, 7 कार्ड्स लिए, उनको लिखा, उसके बाद मीन, मीडियन एंड मॉड का फार्मूला अप्लाई करके आपने उन्हें कैलकुलेट किया। ओके, ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया। स्टेप 2 में आपने क्या किया कि आपने 8 कार्ड्स ड्रॉ किए और अगेन प्रोसीजर रिपीट किया। स्टेप 3 में भी आपके पास सेम चीज़ आ गई, 9 कार्ड्स के साथ आपने ये प्रोसीजर रिपीट किया। तो बात ये है कि आपने इसको इस तरीके से करना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा हाउ यू हैव टू डू द प्रोजेक्ट, and I hope that I explained it in detail, but yet if you have any confusion you may ask. You have to submit the project, ठीक है, in the next week up till Friday must. Okay, I must say before Friday. Alright, so in these days we don't have the classes, so you have to complete the project and submit it on the Google Classroom, right, or by hand in the school, whatever. Okay, so it's not going to be graded, but remarks will be given to you in your result card, okay, regarding the project. Thank you very much.